नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों तारीख है 2 मार्च 2021 और यहाँ पे 3 मार्च 2021 बुधवार के लिए दोस्तों बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक के एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। देखेंगे दोनों इंडेक्स कहाँ पे खड़ा है, कहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस ले रहा है, क्या लेवल बन सकता है आगे आने वाले समय में। वीडियो और एनालिसिस अगर पसंद आया दोस्तों तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। कल जो एनालिसिस करके दिया था इंडेक्स एनालिसिस, क्या मार्केट उसके हिसाब से बिहेव किया या नहीं किया, आप मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा। शुरुआत करूंगा आज का एनालिसिस। और आज भी देखिए, कल भी एक डोजी बना था, आज भी एक डोजी बना है। अंतर ये है कि आज का डोजी का हाई जो है कल के डोजी के हाई से बड़ा है। इसका मतलब ये धीरे धीरे ही सही, लेकिन जो मेरा ये वाला कैंडल है बियरिश वाला रेड वाला, उसके हाई को कहीं ना कहीं वो टच करने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसका हाई पे अगर हम बात करें तो इसका हाई हमारा आ रहा है 35,800 का। ठीक है, आज का हाई है 35,750 के आसपास का, यानी कि 50 पॉइंट से डिफरेंस रह गया, अदरवाइज उसको ब्रेक कर देता। तो 35,800, अब ये सारे लेवल हटा देता हूँ और ये भी हट गए। 35,800 यहाँ पे नोट करने लायक बात है। 35,800 का एक लेवल यहाँ पे, चलिए हम लोग नोट करते हैं। तो रेजिस्टेंस अभी भी हमारे लिए क्या वैलिड है, 35,800 का रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में वैलिड है। क्लियर हो गया। हाई लगाया 35,750 का और ठीक उसके नीचे, उसके ठीक ऊपर 35,800 का एक रेजिस्टेंस है। क्लोजिंग क्या है 35,473। ये थोड़ा सा गड़बड़ है मेरे ख्याल से। अगर ये क्लोजिंग करता 35,500 ना तो मजा आ जाता, लेकिन उसके नीचे पास में ही है। खैर कोई दिक्कत वाली खास नहीं है, लेकिन पास में है, मान के चल रहे हैं। तो एज ए नॉर्मल कंडीशन, अब मैं नॉर्मल कंडीशन पे बात करूंगा। नॉर्मल कंडीशन किसको बोलता हूँ, जिस जगह पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है या जिस जगह पे मार्केट क्लोज हुआ है, अगर उसी के आसपास कहीं ओपन हो जाता है तो उसके कहते हैं हम लोग नॉर्मल कंडीशन। तो वहीं पर अगर ओपन होता है तो हम बाय कब करेंगे, तो हम बाय करेंगे 35,500 के ऊपर। कब करेंगे बाय, अब 35,500। 35,500 के ऊपर निकलेगा तो हम लोग बिल्कुल बाय करेंगे, बेहिचक बाय करेंगे। और इस कंडीशन में टारगेट जो है आपका, ये जो हाई पॉइंट देख रहे हैं ना, आज वाला हाई पॉइंट 35,750 वो, लेकिन इसको भी 2 बार में लेना होगा। कैसे, एक बार आपको लेना होगा 35,600 का टारगेट लेना है, दूसरा 35,750 का टारगेट लेना है। ये यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते कि चलो ऊपर नहीं गया, वहां से बाउंस नहीं कर पाता है, नीचे ही आ जाएगा, तब जाहिर सी बात हम लोग सेल कर लेंगे। तो सेल का भी एक लेवल हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे। और वो सेल का क्या लेवल है, सेल हम कहाँ पे करेंगे, बहुत ही कॉन्फिडेंटली सेल होगा। कहाँ पे, देखिए 35,473 के पास की क्लोजिंग है। मैं सेल करने वाला हूँ 35,400 के बिलो, सेल बिलो 35,400। और इस कंडीशन में टारगेट आपको मिलेंगे 35,200 का, 35,200 का टारगेट। अगर इसके नीचे होल्ड कर जाता है, इसके नीचे निकल जाता है, तो एक टारगेट और मिलेगा, वो होगा 35,000 का। अब ये 35,000 आज का लो पॉइंट है और यहाँ पे आपको एग्जिट हर हाल में होना होगा। ठीक है, एग्जिट आपको हर हाल में करना पड़ेगा। मैं अपने नए व्यूअर को बता दूं कि मैं इसी वीडियो में दोस्तों बैंकिंग स्टॉक की भी एनालिसिस कर देता हूं, साथ में साथ निफ्टी की भी एनालिसिस कर देता हूं, जिसकी वजह से वीडियो थोड़ी बड़ी बनती है। लेकिन मैं अलग अलग कंडीशन पे एनालिसिस करता हूं, इस वजह से भी वीडियो बड़ी बन जाती है। तो आप जरा ध्यान से देखते रहिए, मैं अलग अलग कंडीशन पे समझाने की कोशिश करूंगा। तो 35,000 पर जब वो नीचे आ जाए ना, तो आपको यहाँ पे सेल का पोजीशन जो आपने बनाया था तो वहां से एग्जिट कर जाइएगा, यानी प्रॉफिट बुक करके बाहर। और यहाँ पे एक उल्टा ट्रेड बनाना है। उल्टा ट्रेड मतलब उसको कहते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड, यानी सेल का पोजीशन था उसको कट करके अब आपको बाय के पोजीशन में बैठ जाना है। फिर ये जब बाय के पोजीशन में बैठेंगे 35,000, क्योंकि 35,000 इज इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन, यहाँ से बाउंस आएगा और ऊपर के टारगेट 35,150 फिर ले सकते हैं कॉन्ट्रा ट्रेड में, और 35,300 तक का भी ट्रेड आपको मिल सकता है। ये आप समझ गए। चलिए, तो 35,300 तक के भी टारगेट आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ये एक नॉर्मल कंडीशन की बात मैंने आपको बताया। अगर ये गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो फिर लेवल बदल जाएंगे। तो गैप अप और गैप डाउन के कंडीशन में फिर हम लोग इंडिकेटर वाइज भी देखेंगे, तो उस हिसाब से कहाँ पे ओपन होना चाहिए। आप देखिए, अगेन मेरे लिए रेजिस्टेंस वही है 35,800। 35,800 का रेजिस्टेंस मेरे लिए वैलिड है। इस कैंडल का हाई पॉइंट रेजिस्टेंस है 35,800 का। ये जब तक ब्रेक नहीं करोगा मैं नहीं मानूंगा। क्लियर हो गया। चलिए, तो मैं मानता हूं कल कि अगर आज की क्लोजिंग है 35,470 या 500 के आसपास में, तो ये कल गैप अप ओपन होगा 35,800 पे। ये मैं मान के चलता हूँ 35,800 के पास में। अब यहाँ पे जब ये गैप अप ओपन होगा तब यहाँ पे आपको क्या निर्णय करना है, क्या डिसीजन लेना है, इसको समझते हैं। देखिए, दिस इज इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, ये पहले ही बता दिया है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं ना कितना भयानक
रेजिस्टेंस है, ये कितना भयानक गिरा है। तो जब ये डायरेक्ट अभी की क्लोजिंग है 35,470 और मैं कह रहा हूँ कि ये गैप अप ओपन हो जाएगा 35,800 पे, ऐसे अगर होगा, नहीं होगा अलग बात है, लेकिन मान के चल रहे हैं ना कि हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको ना बाय नहीं करना है, आपको क्या करना है, बाय बिल्कुल भी नहीं करना है, नॉट बाय। तो अगर आप बाय नहीं करेंगे तो बाय तो भूल जाइए, तब आप सेल करेंगे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है और रेजिस्टेंस के पास सेल होता है, बाय नहीं होता है। हम सेल करेंगे और सेल करेंगे हम कहाँ, 35,800 के नीचे। 35,800 के नीचे, अब एग्जैक्ट ठीक 35,800 के नीचे कोई तुरंत वहीं पे सेल कर दे तो बहादुर है। हो सकता है नहीं सेल हो सकते, 35,770 पे सेल होगा, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डॉक्टर नहीं डांटेगा। 35,760 के नीचे सेल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस दोनों ही कंडीशन में आपको स्टॉप लॉस 35,850 का लगाना है, उससे बड़ा स्टॉप लॉस लगाने की गलती ना करें। 35,850 मात्र हम 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेंगे, मात्र 50 पॉइंट का, उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस हम नहीं लेंगे। 35,850 का स्टॉप लॉस लगा के 35,800 के आसपास में आपको। दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसमें मैं लाइव में कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूं और आप जाके ज्वाइन होकर देख सकते हैं कि वहाँ पे मेरा कॉल्स का परफॉर्मेंस कैसा रहता है। तो यहाँ पे मैंने 3 तरीका बताया ज्वाइन होने का टेलीग्राम चैनल पे। पहला प्रोसेस है दोस्तों कि आप मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल कीजिए, उसके बाद उसे ओपन करिए। ओपन करने के बाद आरके ट्रेडिंग बीजीपी को सर्च कीजिए अपने टेलीग्राम ऐप में, तो वहाँ पे मेरा चैनल मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। तीसरा प्रोसेस है दोस्तों कि आप मुझसे मेरे व्हाट्सअप नंबर पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। मैंने यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दे दिया है और यही मेरा कॉल का भी नंबर है, तो आप यहाँ भी मुझसे अपना व्हाट्सअप पर टेलीग्राम चैनल का लिंक मांग सकते हैं। तो जरूर वहाँ पर ज्वाइन होइए, लाइव में मैं कुछ कॉल्स प्रोवाइड करता हूँ वहाँ पर भी। सेल कर देना है 35,770, 35,760 ये, अब 35,800, ये तीनों सेल के लेवल है। इस कंडीशन में आपको टारगेट जो मिलेंगे वो 35,600 का एक टारगेट आपको आएगा, 35,600। सेकेंड यहाँ से गिरता है तो 35,450 का एक टारगेट आपको मिलना चाहिए। ये है सेल के कंडीशन में, गैप अप कंडीशन में अगर वो नीचे आता है तो। अब यहाँ पे जब ये 35,500 पर या 450 के आसपास का आ जाएगा तो आपको एग्जिट होना है, हर हाल में एग्जिट हो जाना है, नहीं रुकना है वहाँ, क्योंकि आज हमने देखा है 35,500 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वो बन जाएगा। अगर इसके ऊपर टिक गया ना तो 35,500 सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, सपोर्ट पे कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर आपका वहाँ पे बाउंस होने के चांस बनेंगे। तो ये कंडीशन आपको समझना है। अब मान लेता हूँ कि ये 35,800 पर गैप अप ओपन होता है और ये नीचे नहीं आता है, तब ये ऊपर ही भाग जाता है, ऊपर ही ऊपर भाग जाएगा, तब हम बाय साइड में जाने की कोशिश करेंगे। अब बाय कहाँ करेंगे, तो 35,800, ध्यान से देखिएगा, 35,800 की बात कर रहे हैं, 35,800, इसमें अगर हम 200 पॉइंट ऐड करते हैं तो आपको बन जाएंगे 36,000, नहीं 36,000 बन गया ना। और हम पहले भी देखे हैं, इतिहास गवाह है, 36,000 पे एक लाइन अगर हम लगाते हैं तो 36,000 क्या है, एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। यहाँ पे ना, यहाँ पे नहीं ब्रेक कर पा रहा था 36,000, तो 200 पॉइंट के लिए मात्र हमारे पास जो बफर है 35,800 के ऊपर जो हमारे पास स्पेस बच रहा है, 35,800 पे ऊपर भागना स्टार्ट किया तो 850 आएगा, है ना, फिर 900 आएगा, ऐसे करके फिर 950 आएगा और उसके बाद 36,000 आएगा, यही तो आएगा। इसलिए मेरी वीडियो बड़ी बनती है, मैं एकदम क्लियर बताता हूँ इसलिए, लेकिन फीडबैक तो फिर भी आपको नहीं देना है, आपने कमेंट करना ही नहीं है ना। तो अब यहाँ पे देखिए 35,000, यहाँ बात हमारे पास 200 पॉइंट का बफर है, बीच का गैप है, हमें इसी 200 पॉइंट में काम करना है, उससे ज़्यादा का काम नहीं करना है। यानी अगर 35,800 के ऊपर टिकता है तो 35,850 के ऊपर हम बाय करेंगे, ये हमारा बाइंग जोन होगा और स्टॉप लॉस हमारा 35,800 होगा। उस कंडीशन में स्टॉप लॉस हमारा 35,800 होगा और टारगेट इस तरह से 35,950, 36,000 इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस जोन है, आपको हर हाल में यहाँ पे एग्जिट करना है, प्रॉफिट बुक करना है। इसलिए ऊपर के साइड में ज़्यादा गैप नहीं है, आपको मात्र 150-200 पॉइंट के अंदर ही खेल करके बाहर आ जाना है। नीचे फिर स्पेस है आपके पास में और ऊपर हर जगह पर, हर लेवल पे इसको रजिस्टेंस है, इसके वजह से भी आपको ध्यान में देना है। तो ये चीज़ें आपको गैप अप कंडीशन में मैंने आपको बता दी, इतना डिटेल में समझाया। अब क्या बताऊँ आपको, बताइए। अब हम गैप डाउन देख लेते हैं, फीडबैक देंगे तो मुझे भी मज़ा आ जाएगा जैसे आप लोग को मज़ा आ रहा है। अब मैं गैप डाउन लेवल की बात करता हूँ। गैप डाउन तो मेरे लिए भी एक ही लेवल है, जैसे ऊपर 35,800 तो नीचे का गैप डाउन लेवल 35,000, यही तो होगा, दूसरा कोई लेवल नहीं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। क्या है, 35,000, 35,050, ये सब क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। अगर ये डायरेक्ट गैप डाउन ओपन 35,000 पे होता है तो हम बाय करेंगे 35,050 के ऊपर,
ठीक है, 35,050 के ऊपर हम बाय करेंगे और इस कंडीशन में ऊपर जो टारगेट आएगा वो 35,400 का आएगा। सिंपल। अगर बहुत ताकत आ गया कि 35,400 को भी ब्रेक करता है और टिक जाता है 35,500 के ऊपर, तब हमारा नेक्स्ट टारगेट जो बनेगा वो बनेगा 35,750 के आसपास का, जो कि आज का हाई पॉइंट है। तब हमारा एक टारगेट आएगा 35,750 का। लेकिन अगर ये 35,000 पे ओपन तो होता है लेकिन ऊपर नहीं जा पाता है और नीचे आता है, देखिए एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, वो ट्रेंड लाइन का अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारा ये 35,000 वाला ही लेवल आता है। इसलिए यहाँ उसको ब्रेक तो नहीं करना चाहिए, लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो मान लेता हूँ कि गैप डाउन ओपन होके वो नीचे गिर जाता है और भी नीचे चला जाता है, तब हम सेल करेंगे कहाँ? जब ये 35,000, ठीक है, पर ओपन होगा और नीचे 34,900 को ब्रेक करेगा या 950 को भी ब्रेक करेगा तो हम सेल करेंगे, यानी सेल बिलो 34,950 इन गैप डाउन कंडीशन, और टारगेट इस कंडीशन में 34,750 के आसपास का आपको मिल सकता है, 34,750 का या 34,800 का भी आप लेके चल सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके चांसेस कम बन रहे हैं, इसलिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ज़बरदस्ती आपको करना, ऐसा नहीं है ना। ये क्योंकि इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है ना, यहाँ से ये बाउंस कर जाएगा, जैसे कि देखिए 2 दिन से बाउंस कर रहा है। तो ये बैंक निफ्टी पे पूरा मेरा अपना व्यू है। इसके बाद हम लोग बैंकिंग स्टॉक फिर निफ्टी की एनालिसिस करेंगे, सबको देखेंगे। अभी हम इंडिकेटर वाइज देख लेते हैं, क्या हमारा इंडिकेटर वाइज जो इंडिकेटर है वो क्या बता रहा है। तो हमारा इंडिकेटर जो MACD है वो तो अभी भी निगेटिव है, यानी कि मार्केट ओवरऑल अभी लीडिंग इंडिकेटर के हिसाब से देखें तो वो निगेटिव बताने की कोशिश कर रहा है। RSI थोड़ा साइडवेज जोन में है, RSI साइडवेज जोन है, इसलिए आप इसका जो मूवमेंट देख रहे हैं बैंक निफ्टी का वो क्या है, साइडवेज जोन वाला मूवमेंट है। आप अगर इसका 15 मिनट का चार्ट देखेंगे, इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको बिल्कुल ये साइडवेज दिखेगा। चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा रही है, तो कहाँ दिख रहा है कि यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, ठीक है, यहाँ कहीं पे ओपन हुआ और वहीं पे जाके क्लोज हो गया, यानी कि ये जोन जो है हमारा बिल्कुल साइडवेज हो गया। इतना सा जोन हमारा बिल्कुल साइडवेज हो गया, ठीक है। इसलिए निफ्टी जो बनाया है, बैंक निफ्टी जो कैंडल बनाया वो डोजी जैसा एक कैंडल बनाया, तो नज़र रखिएगा बैंक निफ्टी पे। अब जरा हम लोग बैंकिंग स्टॉक्स देख लेते हैं, फिर निफ्टी को भी देखेंगे। फीडबैक का इंतजार रहेगा आपका, फीडबैक का। लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करिएगा। बैंकिंग स्टॉक में सबसे पहले हमारा एक्सिस बैंक आएगा। चलिए एक्सिस बैंक देखिए, डेली के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखते हैं तो ऊपर ठीक है, कोई दिक्कत वाली ऐसी तो बात नहीं, लेकिन वही 750 755 जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है अभी भी वही रेजिस्टेंस बना हुआ है। वो ब्रेक करेगा तो 765 से 770 तक का एक टारगेट देगा। नीचे अगर ये ब्रेक करता है 720 को तो सेल कर देंगे, टारगेट 700 के आसपास का आएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा, चलिए बैंक ऑफ बड़ौदा की हम लोग अगर बात करते हैं तो नीचे के जोन में ऐसे ये वीकली चार्ट है, मैं आपको यहाँ पे डेली का चार्ट दिखाऊंगा, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा देखिए नीचे के साइड में क्या हो गया, अच्छा तो कहीं एक्सिस बैंक भी तो वीकली पे नहीं दिखा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वही लेवल है, कोई टेंशन नहीं है। बैंक ऑफ बड़ौदा नीचे अपना सपोर्ट ब्रेक कर चुका है, 83 के आसपास का एक सपोर्ट था, उसी के पास में क्लोजिंग है, लो लगा है 83 का। कल 83 के नीचे निकलेगा तो एक बार अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट 80 के पास आने की कोशिश करेगा, यानी 80 रुपये का टारगेट फिर दिखा सकता है। बैंक ऑफ बड़ौदा 83 के नीचे निकले तो 80 के पास आएगा। बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, देखिए आज बैंकिंग स्टॉक्स में लगभग PSU बैंकिंग स्टॉक्स में गिरावट का माहौल देखने को मिला है। अब सारे ये जो बड़े बड़े कैंडल्स बना के विक्स बना के खड़े हैं, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का रूप ले रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। 77 बैंक ऑफ इंडिया का अगला लेवल 77 का हो सकता है, लेकिन अगर ऊपर ये 82 83 को ब्रेक करता है तो वापस से ये 85 से 86 तक चला जाएगा। केनरा बैंक की बात कर ले, देखिए केनरा बैंक बहुत अच्छे तरीके से होल्ड कर रहा है, अपने आपको बहुत अच्छे तरीके से पकड़ के रखा है एक सपोर्ट के पास में, और सपोर्ट आ रहा है 154 के आसपास का। 154 के नीचे गिर जाएगा तो 150 तक का एक टारगेट, अदरवाइज यहाँ से बाउंस करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट जगह पे। 163 को ब्रेक करेगा तो 170 तक के टारगेट अगेन आपको केनरा बैंक दिखा सकता है। फेडरल बैंक की बात कर ले, 85 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन, अगर 85 के नीचे ही रहता है तो ये कमजोर हो जाएगा। इसको जब भी पॉजिटिव होना है तो कम से कम 85 के ऊपर ये पॉजिटिव होगा, 85 के ऊपर निकलेगा, देन 90 तक का टारगेट फिर दिखाएगा। HDFC बैंक की बात कर ले दोस्तों, इसको 3 दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड करने की कोशिश करा, 1590 से 1600, ये दो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है इसके। अगर ये दोनों जोन ब्रेक हो जाता है तो आप नया हाई लगता हुआ फिर बैंक HDFC बैंक में देख सकते हैं, जो कि 1640 से 1660 तक का आएगा।
आईसीआईसी बैंक की बात कर ले तो बिल्कुल बैंक निफ्टी के साथ साथ चलने की बात करें, कल आईसीआईसी बैंक में भी एक मूवमेंट आपको मिलेगा 615 के ऊपर, 615 16 ये सब ब्रेक करेगा तो 620 से 25 तक का एक टारगेट आईसीआईसीआई बैंक आपको दिखा सकता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ये तो शॉर्ट टर्म कॉल नहीं, इंट्राडे कॉल नहीं, ये बल्कि लॉन्ग टर्म व्यू है, इसलिए उस पर जल्दी मैं बात भी नहीं करता क्योंकि लॉन्ग टर्म में बाय ऑन डिप, जैसे पंजाब नेशनल बैंक है ना। तो इंडियन बैंक, देखिए इंडियन बैंक नीचे की साइड में अगर ये गिर जाता है 134 के नीचे तो सेल करेंगे 130 के टारगेट के लिए, ऊपर 140 के ऊपर निकलेगा तो 145 से 50 का टारगेट देगा। इंडसइंड बैंक की बात करें, इंडसइंड बैंक ऊपर 1100 के रेजिस्टेंस है जो दोस्तों 1100 के ऊपर निकलेगा तो 1150 तक का भी टारगेट पोजिशनली आपको दिखाएगा। कोटक बैंक 1900 का एक रेजिस्टेंस है, लेकिन फिलहाल तो 1870 ही ब्रेक करे तो काफ़ी है। 1870 के बाद 1900 का नेक्स्ट टारगेट आपको कोटक बैंक में दिखाएगा। पीएनबी की बात कर ले, बाय ऑन डीप पे लॉन्ग टर्म व्यू रखिए तो अभी काम करेगा, शॉर्ट टर्म में मज़ा नहीं आना इसमें। आरबीएल बैंक 240 के ऊपर निकलेगा, 245 से 50 का इंट्राडे टारगेट बना सकता है। एसबीआई देखिए, बिल्कुल एसबीआई 2 दिनों से जैसे बैंक निफ्टी सेम एसबीआई ऊपर की साइड में अगर 400 ब्रेक करेगा देन 403 406 410 ये सब टारगेट आपको दे सकता है इंट्राडे में। यस बैंक कोई व्यू नहीं है। यूनियन बैंक पे नजर रखिए, फिर से नीचे आ गया, ये 40 कब 46 के ऊपर क्लोज करेगा समझ में नहीं आता है। ये 46 के ऊपर निकलेगा तो देन आप बड़ा टारगेट फिर 50 का देखेंगे, फिर वहाँ पे सेलिंग आता हुआ भी आप देखेंगे, लेकिन 50 के पास ये टिक ही नहीं रहा है 44 के पास में। अच्छा बताया नहीं ना, बंधन बैंक ये 40 के ऊपर निकले अब तब मजा आएगा, फिर 42 44 नीचे 38 को ब्रेक करेगा, सेल करेंगे 34 के टारगेट के लिए। बंधन बैंक देखिए ये धीरे धीरे ही सही लेकिन एक अच्छे रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऊपर जब भी ब्रेक करे 356 57 60 तो फिर 380 का एक पोजिशनल कॉल आपको बंधन बैंक भी दिखा सकता है। तो नजर रखिए बंधन बैंक पे भी आने वाले समय में अच्छा ब्रेकआउट मिलेगा। तो दोस्तों बैंक निफ्टी और निफ्टी बैंकिंग स्टॉक्स के बाद अब जरा हम लोग निफ्टी के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे निफ्टी किस लेवल पे खड़ा है। तो अब निफ्टी में शुरुआत करता हूँ और निफ्टी के चार्ट आपके सामने लगाता हूँ, देखता हूँ निफ्टी किस जगह पे खड़ा है। ये देखिए निफ्टी, बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव कौन सा दिख रहा है? निफ्टी दिख रहा है। अगेन बैंक निफ्टी से ज़्यादा पॉजिटिव कौन है? निफ्टी है। और ये 14,960 का लगभग आज का हाई लगाया है। कितने का हाई लगाया है? 14,960। अगर मैं राउंड नंबर की बात करूं तो 15,000। मैंने कल एक बात बोला था दोस्तों बैंक निफ्टी पर कि भाई अगर इसको पॉजिटिव होना है, कल वाला वीडियो आप देख लीजिए, तो मुझे 15,100 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए हर हाल में। अगर इसको आगे जाना है तो 15,100 के ऊपर की क्लोजिंग कर दो भैया, एकदम मस्त हो। फिर नया हाई, न्यू हाई लगेगा जब ये 15,100 के ऊपर निकल जाएगा तब। तो अभी तो क्लोजिंग है 14,940 के पास में और ये दिन के हाई पर क्लोज कर रहा है। हाई भी हमारा है 14,960 और क्लोज कर रहा है 14,940, यानी ये बहुत ज़्यादा बुलिश है। मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस है। आप देखिए मात्र 20 पॉइंट का डिफरेंस रखा बंदे ने। तो अगर कल हमें बाय करना है बैंक निफ्टी को तो हम बाय कहाँ करेंगे? हम बाय करेंगे 14,960 के ऊपर, एकदम इमीडिएट बाय होगा, फास्ट बाय होगा 14,960। हालांकि मैं बोलता हूँ नहीं इतना जल्दी फास्ट बाय करने के लिए, लेकिन जैसा दिख रहा है 14,960 के ऊपर इमीडिएट बाय होगा। और इस कंडीशन में एक ही टारगेट बोलूँगा और वो टारगेट है राउंड नंबर का, वो है 15,000। ठीक है, बस आपको यहाँ से निकल जाना है। फिलहाल आप कहेंगे क्यों निकल जाएंगे, और भी ऊपर जा सकता है, जाएगा तो फिर आएंगे, कोई बात नहीं। स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए ना, नहीं निकलना है मत निकलिए, स्टॉप लॉस टेल कर लीजिए, 20 पॉइंट नीचे रखिए स्टॉप लॉस। ठीक है, अच्छा अगर ये 15,000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, टाइम बिताने लग जाता है, देन ये कहना चाह रहा है कि अब हम 15,050 के पास जाएंगे, तो आपको 15,050 के टारगेट का वेट करना पड़ेगा। और मैंने जैसा कहा कि 15,100 इसका फाइनल होगा, यहाँ पे आपको एग्जिट करना है क्योंकि ये लेवल फिलहाल तो आसानी से नहीं टूटेगा 15,100। अगर ये कल फिर आज की जैसे रैली आई 150-200 पॉइंट वाली तो टूट जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 15,100 के पास आपको यहाँ पे से निकल जाना है। अगर हमें सेल का व्यू बनाना है कि सेल हम किस जगह पे करेंगे, तो साफ साफ सिग्नल है भाई, 14,900 के नीचे सेल कर दीजिए ना। सेल बिलो 14,900, 14,900 के नीचे हमारा सेलिंग का लेवल बनेगा। और 14,900 के नीचे निकलने के बाद एक टारगेट आपको जो मिलेगा वो 14,850, 14,800, बस इसके बाद नहीं, 14,800 इसके बाद नहीं।
अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो जो आजकल लो लगा है, हालांकि 14,800 ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, पूरा उम्मीद था वहाँ से बाउंस करेगा, लेकिन 50 पॉइंट का बफर लगा दिया 40 पॉइंट का। तो 14,800 पर आपको निकलना है और यहाँ पर कॉन्ट्रा ट्रेड, उल्टा ट्रेड बनाने की कोशिश करना है। और 14,800 के थोड़ा नीचे आता है तो और भी क्वांटिटी फिर ऐड हो सकता है और फिर यहाँ से ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जैसा कि आज भी गया और 14,940 पे क्लोज कर गया। अगर जिन लोगों ने 14,800 पे भी पोजीशन बनाया होगा तो 150 पॉइंट तो लगभग उन्होंने गेन कर लिया। तो ये निफ्टी पे मेरा नॉर्मल व्यू है। अभी हम लोग गैप अप और गैप डाउन कंडीशन में भी इसको समझेंगे कि क्या चल रहा है गैप अप और गैप डाउन में भी, ये हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए गैप अप और गैप डाउन भी देखेंगे और सबसे पहले हम लोग गैप अप देखते हैं। ठीक है, गैप अप लेवल ये देखिए 15,000 के पास में क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। 14,960 के पास में हाई लगाया, 14,940 के पास में क्लोजिंग है, तो 15,000 इसका नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन क्या 50 पॉइंट का गैप अप लेंगे? नहीं, हमारा लेवल होगा 15,100। अगर गैप अप जाना होगा तो 15,100 का गैप अप लेवल होगा। अब जब बात करते हैं 15,100 तो चलिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा। इस लेवल के बाद एक और लाइन लगाइए 15,100 और वो है ये देखिए, नजर आ गया 15,100, ये देखिए। ठीक है, ये लेवल हमारा है। तो इतना लेवल यानी कि 15,950 से 15,100 तो 50 पॉइंट, तो 14,950 से 15,100 तो कम से कम 50 पॉइंट उधर, 100 पॉइंट उधर, 150 पॉइंट का ये गैप है आपके पास में। अब ये 150 पॉइंट में हमें प्ले करना है। अब ये डायरेक्ट अगर 15,100 पे ओपन होता है तो आपको ये पता है कि ये एक रजिस्टेंस जोन है। पहले भी बात हो चुकी है कि ये एक रजिस्टेंस जोन है। 15,100 के आपको यहाँ पर सेल करना है, लेकिन जब आप इसको सेल करेंगे ना तो हो सकता है ये थोड़ा ऊपर चला जाए, यानी कि 15,125 हो जाए। डरना नहीं है, ठीक है। 15,125 10 15-20 पॉइंट का बफर हमेशा रहता है, तो वहाँ पे भी आप सेलिंग का एक पोजीशन बना सकते हैं 15,100 125 के आसपास में, अगर गैप अप ओपन होता है तो। और इस कंडीशन में आपको टारगेट जो होगा 15,050 का नीचे वाला लेवल आपको बनेगा, दूसरा टारगेट होगा 15,000 पे। अब जब ये 15,000 का लेवल आएगा ना तो यहाँ से एग्जिट हो जाना है, यहाँ पर से निकल जाना। अब इसके बाद ये नहीं सोचना है कि 14,800 तक चला जाएगा, नहीं। अब 15,000 सपोर्ट बन जाएगा। अब क्या बनेगा? 15,000 इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा। फिर यहाँ पर 15,000 के पास आपको एक बाय का पोजिशन बनाने का कोशिश करना है। जब ऊपर से नीचे आएगा 15,000 पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे तो सेल से निकल के अब आप बाय का पोजीशन बना लेंगे, फिर उल्टा ट्रेड में बैठेंगे और वापस से फिर 15,050 से लेके 15,100 का एक टारगेट लेंगे। अब बात करते कि नहीं ये तो ऊपर नहीं जाए, नीचे नहीं आया, ये ऊपर एसएल काट के भाग गया, तो भाई हम बाय भी करेंगे। लेकिन कब? जब ये 15,050 के ऊपर निकलेगा ना तब हमारी बाइंग लेवल एक्टिवेट होगा 15,050 के ऊपर, बाय अब 15,050। और इस कंडीशन में टारगेट हमारा 15,100 सॉरी 150 में, ये 150 होगा। ये ऊपर जाके 15,125 के एसएल काट देगा तो 15,150 के ऊपर हम बाय का पोजीशन बनाएंगे और टारगेट 15,200 के आसपास का और 15,250 का एक टारगेट आपको मिल सकता है। ये ध्यान रखना। और इस कैंडल का हाई पे भी आपको नज़र रखना है। हमारा ये जो कैंडल है 25 तारीख वाला, इसका हाई है 15,173, यानी 15,175 की बात करें तो ये जो 200 वाला लेवल है ना, वहीं पर आपको एक बार आके रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो 15,200 पे तैयार हो जाइएगा, अलर्ट हो जाइएगा प्रॉफिट बुकिंग के लिए। उसके ऊपर टिकेगा, झटका लगाएगा तो 15,250 तक भी जा सकता है। लेकिन 15,200 पे ही अगर आप बुक कर लेते हैं 15,200 पे, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इस कैंडल का कहीं ना कहीं रिजेक्शन पॉइंट है। तो ये आपको मैंने गैप अप कंडीशन में बाय के साइड में और सेल के साइड में बताया। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है तो फिर उस कंडीशन में लेवल बदल जाएंगे। देखिए 22 मिनट का वीडियो हो चुका है, 22-25 मिनट का, और इसलिए मैंने कहा कि वीडियो मेरी बड़ी बनती है, कारण कि मैं पूरी तरीके से समझा के बताने की कोशिश करता हूँ। अब चलिए गैप डाउन हो जाए, और लेकिन आप लोग एक बार फीडबैक करके देखिए तो मज़ा आता है कि नहीं। गैप डाउन देख लेते हैं। चलिए गैप डाउन, अब गैप डाउन होगा तो कहाँ होगा? 14,950 पे तो क्लोज है। तो हमारे पास जो अब जो लेवल आ रहा है वो हमारा लेवल मैं यहाँ पे नोट करूँगा, और वो लेवल इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस बनेगा लगभग 14,880 का आ रहा है। तो मैं राउंड नंबर लूँगा, 14,880 नहीं पकड़ूंगा, 14,850 पकड़ूंगा। ठीक है, 14,850 ये तो गैप डाउन का लेवल है। अगर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमें ये पता है कि 14,850 के ठीक नीचे एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और भी है, वो है 14,800 का।
तो अगर ये 14,050 के नीचे 14,850 के नीचे निकल जाता है तो अब तो सेल करके 14,800 तक का एक टारगेट लेंगे बस, उसके बाद नहीं। और यहीं पर से फिर 14,800 के पास से जो है एक बाय का लेवल एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर से बाय का पोजीशन बनेगा। जब ये बाय का पोजीशन बनेगा तब फिर वापस 14,850 का एक लेवल वापस से ऊपर जाते समय मिलेगा और 14,900 से लेके 14,950 का लेवल मिलेगा। इसलिए पहले मैंने सेल के बता दिए, क्यों? क्योंकि नीचे आने के बाद ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाता है। तो अब मान लेता हूँ ये नीचे नहीं आया है ना, ये नीचे नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं आएगा, ये ऐसे गिर के ऊपर भाग जाएगा तो हम बाय साइड में चले जाएंगे, 14,875 के ऊपर बाय कर लेंगे, 14,900 के ऊपर बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ये सब बाय का लेवल हो जाएगा। और टारगेट इस कंडीशन में 15,000 वाला हमारा टारगेट बन जाएगा निफ्टी में गैप डाउन कंडीशन में। अगर हम इंडिकेटर वाइज देखें कि निफ्टी का क्या हालत चल रहा है तो ये भी चेक कर सकते हैं। चलिए हम लोग ये इंडिकेटर देखते हैं। तो RSI बुलिश है और MACD अभी भी निगेटिव है, ठीक है। RSI बुलिश है, MACD यानी मोमेंटम इंडिकेटर बुलिश हो रहा है और लीडिंग इंडिकेटर अभी बियरिश है। तो अभी थोड़ा संभल के ट्रेड करना, जो लेवल में बता रहा था 15,100 वाला उसके ऊपर टिकेगा तब ये दोनों बुलिश हो जाएगा और एक अच्छा लेवल फिर आपको दिखाएगा। तो दोस्तों ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा अपना व्यू है। अगर वीडियो और एनालिसिस पसंद आए तो लाइक और फीडबैक जरूर दीजिए। साथ ही टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए जरूर ज्वाइन करिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।